आज फिर एक बार स्वर्गीय अजयपाल जी की मूर्ति को कुछ लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि आधा हिस्सा ले गए हैं, काट के ढूंढने का प्रयास किया गया है। ये जो घटना थी इससे 2 महीने पूर्व हुई थी, जब क्षतिग्रस्त किया था, और एक बार पुनः वही घटना को अंजाम दिया गया। क्या हो सकता है इसका आलोचक? तारों भी लग रही है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज आपको कोतवाली क्षेत्र के गांव रोरा से जोड़ रहा हूं। रोरा से जोड़ने का मतलब है, इससे पूर्व एक घटना हुई थी जहां स्वर्गीय अजयपाल सिंह जी, जो कि एक समाज सेवी के रूप में रोरा में पहचाने जाते थे, लेकिन कुछ दुस्साहस व्यक्तियों द्वारा उनकी मूर्ति को अब से 3 से 4 महीने पूर्व क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। आज पुनः क्योंकि उसके दो महीने बाद स्थापित किया गया था, फरवरी में वो मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था, एक समझौते से या किसी वश जैसे भी इनको हुआ हो। लेकिन आज फिर पुनः सुबह एक ऐसी सूचना मिलती है कि पुनः अजयपाल सिंह की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब के घटना को अंजाम ऐसा दिया गया कि मूर्ति को आधा हिस्सा काट कर कहीं ले गए हैं। क्या हुआ है उसका ये पता नहीं, लेकिन इस तरीके की घटना को जो भी अंजाम दे रहा, मैं समझता हूं कि वो सामाजिक तो नहीं हो सकता, व्यवहारिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो घटना हुई है, अजयपाल जी, एक स्वर्गीय अजयपाल जी जो कि एक समाज सेवी के रूप में विख्यात थे। अजयपाल जी के हमारे साथ बैठे हैं देवेंद्र जी, जो कि हिमांशु पब्लिक स्कूल के प्रबंधक भी हैं। हिमांशु जी, हमने भी कवरेज किया था आपसे 4 महीने पूर्व मूर्ति को इसी तरीके से क्षतिग्रस्त किया जी, और उसके बाद 2 महीने बाद फिर आपने पुनः स्थापित मूर्ति को करा दिया गया जी। लेकिन आज फिर उसी घटना को अंजाम दिया गया, तो क्या हो सकता है इस घटना के पीछे? देखो, ये लोग मानसिक सोच के तो इनकी है ही नहीं, इन लोगों ने भी किया है। ये जो है, हमारी किसी से गांव में कोई पर्सनल या कोई भी वो नहीं है। मैं गांव में हर आदमी मदद करना चाहता हूँ, और आज से नहीं 25 साल से गांव के हर व्यक्ति की मदद करना चाहता हूँ कि किसी आदमी को कोई दिक्कत है तो मैं उसके साथ हूँ, लेकिन परंतु ऐसे भले और ऐसे अच्छे हम लोगों के साथ में ये घटनाएं हो रही है। लेकिन आप क्षेत्र में भी इंक्वायरी कर लें जाकर के कि हमारे किसी से कोई भी चीज के बारे में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र सही, जिन लोगों ने पहले घटना करी वो हमारे परिवार के लोग थे। हमने बैठा करके उनका समझौता हो गया, समझौता हुआ था। उसमें लोगों ने मान ली कि भाई गलती हो गई, नशा पत्ता में कोई बात नहीं, चलो भाई हमने माफ कर दिया, हम पुनः स्थापित करा देंगे। हमने पुनः स्थापित करा दी, लेकिन फिर ये घटनाएं हुई है, तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, हम इस बात की खोजबीन। अच्छा, 4 महीने जो पहले एक घटना हुई थी, उसमें उन लोगों ने जो पंचायत में स्वीकार किया था ये घटना हमने की है, उसके बाद आपने पुनः स्थापित करा दी। फिर अब ये 2 महीने बाद फिर एक घटना घटती है जिसमें कि इसी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि एक जो घटना हुई थी, मैंने बताया 4 महीने पहले भी इसी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था। एक समझौता हुआ था, पंचायत हुई थी, उसमें स्वीकारा गया था, जो भी लोग थे, क्या हमने एक घटना को स्वीकार करते हैं, हमने एक घटना की थी, लेकिन अब फिर पुनः इस घटना को अंजाम दे दिया जा सकता है। कौन हो सकते हैं वो लोग? क्या वही हो सकते हैं या कोई और हो सकता है? मैं बता दूं आपको, देवेंद्र भाई जो कि शिक्षा के लोगों को जगा रहे हैं, और ये जो घटना है मूर्ति तोड़ने की, एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति तोड़ना, सामाजिक व्यक्ति की मूर्ति तोड़ना, ये संभवतः हमारे क्षेत्र में पहली बार, और उसी घटना को पुनः दूसरी बार अंजाम दिया गया है। पुलिस कंप्लेंट की गई है आपकी? पुलिस कंप्लेंट की गई है। जो पहले बच्चे थे वो उठा लिए गए हैं, पुलिस ने उठा लिए हैं, तो उसमें जो FIR थी अज्ञात में थी, लेकिन पुलिस ने पूछी है भाई पुनः गलती पहले जो आपने समझौता करा किस बेस पे करा, कौन कौन लोग थे? जी ये लोग थे। अब कैसे बता दें कि उन्होंने किया या किसी ने करा है या किसी ने करवाया, ये तो आप जांच करें। वही नाम बताए, पुलिस ने वो उठा भी लिए हैं। अच्छा, दोनों लोग है कि नहीं? तो हम प्रशासन से एक अपील करते हैं कि हमें तो इन लोगों से खतरा भी है जी। जब ये बार बार हमारे पिताजी की एक पत्थर है, हमारे उनके दिमाग में पत्थर है, हमारे दिमाग में हमारे देवता है। ठीक है, ऐसी घटना ना भविष्य में किसी के साथ हो, ना होनी चाहिए। इनका तो मकसद ये है कि ये गांव से उखड़ जाए। मैं योगी मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि आप हमारा सहयोग करने का कष्ट करें, और प्रशासन से भी।
कह रहे हैं कि जान माल का खतरा है, क्योंकि एक जो मूर्ति को वो क्षतिग्रस्त कर रही है, मूर्ति नहीं, हमारे पूर्वज हैं। उन पूर्वजों के साथ जो भी इस व्यक्ति जो भी इस घटना को अंजाम कह रहे हैं, और क्योंकि पहले अज्ञात में था, अब नेम्ड भी दिए हैं उन्होंने, और हो सकता है कि शायद उनके द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, लेकिन जिसने भी ये घटना की है, मैं समझता हूँ वो व्यक्ति बार बार ये कहना कि सामाजिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वजों पर और मूर्ति पर हमला करना। हालांकि देवेंद्र जी ने कहा कि हमें जानमान का भी खतरा है, क्योंकि हम, हाँ आप इधर आइए, इधर आओ। मम्मी है देवेंद्र जी की, और स्वर्गीय अजयपाल जी की पत्नी है। बार बार इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2 बार, और अब फिर मतलब इससे पहले 1 बार, फिर अब दूसरी बार ये घटना। हाँ, दूसरी बारी। क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरे विषय पर? अब क्या कहने चाहिए हमें बता, मैं तो कुछ जानना, मैं तो हाँ मैं न जानू कुछ, जो पढ़ी लिखी ना हूँ मैं। लेकिन गलत तो कर ही रहे हैं जो। हाँ बढ़िया कर रहे हैं, गलत ना करे, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया करें तो कहें भगवान ठीक रहे सब। सही, बिल्कुल आत्मा से बद्दुआएं निकलती हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो खासतौर अपने होते हैं। अपने ही अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे, अपने मारे वो तो फिर किस पर विश्वास किया जा सकता है? देख सकते हैं अजयपाल जी को मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और इस तरीके से उन्होंने वार किया है, पहले सिर पे और उस तरीके से वार थे, लेकिन इस बार जो वार हैं वो हथौड़े और छेनी से लगता है वार हैं, जिससे कि आधा हिस्सा उनका गायब हो चुका है। आधा हिस्से को वो आसपास ढूंढने की कोशिश भी करी है, कहीं उनको आधा हिस्सा नहीं मिला है। ऐसा उनको लग पा रहा है कि शायद वो अपना साथ ले गए हों, क्योंकि काफ़ी वजनी मूर्ति बनवाई थी, काफ़ी वजन है अजयपाल जी का, और उसको इस तरीके से काटा गया है। अच्छा, दूसरा आधा ऊपर का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। स्वर्गीय अजयपाल जी की पत्नी है, बता रहे हैं कि आधा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कौन हो सकते हैं वो लोग? और हम तो यही चाहेंगे कि वाकई उनको बुद्धि दे, अगर इस तरीके की घटना को कर रहे हैं। और बताया भी है कि समझौता भी हो गया था बीच में, किसी जो लोग भी थे स्वीकारा भी था उन्होंने, लेकिन अब वो हो सकते हैं नहीं हो सकते, लेकिन केवल इन्होंने नेम्ड उनका नाम बताया है कि जिनसे समझौता हुआ था। क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का इस पूरी घटना को लेकर, उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे, और क्या कुछ कहना है और ग्रामीणों का, उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदार लोग भी हैं। बाबू जी, हेलो। पुनः उस घटना को अंजाम दिया गया, इससे पहले भी 1 बार घटना को अंजाम दिया गया था, कंप्रोमाइज हुआ, समझौता हुआ, उसके बाद मूर्ति को पुनः स्थापित करा दिया गया, लेकिन आज फिर इसी घटना को अंजाम देना, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए? वो लोगों की क्या कोई इनकी पेट की ईर्षा है? कोई बढ़िया काम तो ये है ना, या बुरा काम और हो वो भी क्या? पत्थर से सिर मारना कोई बढ़िया काम हो सके? ऐसी मूर्ति जंगलन में लगे, चौड़न में लगे भाई, इनसे तो हमें और एक प्रेरणा मिले कि भाई वो अपने माँ बाप के गले ऐसा कर रहे हो, मरने के बाद में हम भी करें। खेतों पर अक्सर लगा दी जाती हैं, पूर्वजों को स्थापित करा दिया जाए, स्थापित करा दिया जाए, लेकिन अगर इसी तरीके से होता रहेगा तो पूर्वज कहाँ खेत पर सुरक्षित? अब ये जो निशाचर लोग हैं जो अपने जिंदे माँ बापन को भी मारे हैं, जो लोग अपने जिंदे माँ बापन को भी मार रहे हैं, वही तो कर सके इनका मन। बिल्कुल सही कहा है, जो सामाजिक नहीं होते लोग, केवल वही इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। सामाजिक आदमी तो करेगा ना काम, क्योंकि इससे पहले जो एक स्थापित करा दिए गए थे। भाई सामाजिक आदमी क्यों करेगा, उन्हें बताओ। किसी को कुछ आ रहा है जा रहा हो इसमें? ये तो ये है कि अपना जो उनके मुंह में यही दिमाग में बात है, यही कर रहे हैं अपना। जैसे आधा हिस्सा इस बार तो गायब भी हो चुका है, पहले तो क्षतिग्रस्त था, अब के तो आधा हिस्सा ही हो, आधा हिस्सा ले गए, अब काट आसपास ढूंढा है, मिला नहीं है, यहाँ नहीं आसपास। और यार पूर्वज हैं और आप जो है पुराने भी लोग हैं। हाँ जी, पहले तो वो छोड़ भी गए, अब तो ले गए काट के, आधा हिस्सा साथ ही ले गए। हाँ ले गए आधे साथ। अच्छा, आसपास ढूंढने की कोशिश करी है, नहीं ढूंढ मिल रहे पाया? हैं, ना मिले, यहाँ के खेतन में ढूंढ रहे हैं, ना मिले। और जी कहा जाता है कि पूर्वजों को स्थापित केवल इसी ने कहा जाता है कि हमारे खेतों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन मूर्ति को रूप में इस तरीके से उनको क्षतिग्रस्त करना, उन कुछ ठेस पहुंचाना, उन व्यक्तियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं सब ये तुम करोगे और ये करेंगे वो होगा, और कहा है होनी चाहिए, जो कुछ होना चाहिए। ऐसा तो कोई घर में थोड़ी लगे मूर्ति है। अच्छा, इसी बात को लेकर एक
गाँव में पंचायत भी हुई थी, समझौता भी हुआ था कि हाँ। उन्होंने स्वीकारा भी था उन लोगों ने कि ये तो कैसे लड़े ना बालक ना, इन्हें तो कोई मतलब ही ना राजनीति के। ये तो जब है हजारों एक औलाद तनौती होती तो कुछ भी ना हो। बिल्कुल कहा गया, क्योंकि सामाजिक और सभ्य व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं अजय पाल जी के पुत्र देवेंद्र, जो कि शिक्षा की लोग को जगा रहे हैं आसपास क्षेत्र में। एक स्कूल भी चला रहे हैं, हिमांशु पब्लिक स्कूल जिसका नाम है, और उसी के लोगों ने उनको एक सामाजिक रूप में भी पहचाना जाता है, क्योंकि जो पिताजी शिक्षा की लोग को छोड़ गए थे उसी लोग को रोशनी और तेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि देख सकते हैं आपके पुणे घटना को अंजाम दिया गया है, मैं समझता हूं कि वो दुस्साहस व्यक्ति जरूर है। तो चलिए तानाशाही से तानाशाही से चलिए बात करने की कोशिश करते हैं पुलिस प्रशासन से, पूरी घटना पर क्या कुछ कहना है। चलिए मेरे साथ।